फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ने का प्रोसेस क्या है एयरपोर्ट में। सबसे पहले हमें जाना होता है सिक्योरिटी एंट्री गेट पे, जहाँ पे एक ऑफिसर हमारा पासपोर्ट चेक करते हैं। देन वो हमें अंदर जाने के लिए परमिट करते हैं। और जैसे ही हम अंदर जाते हैं, हमें अपने एयरलाइंस के काउंटर में जाना होता है, जो कि आपके टिकट में मौजूद होता है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका काउंटर कहाँ है, तो वहाँ पे उपस्थित किसी भी एयरपोर्ट कर्मचारी से आप अपने एयरलाइंस के काउंटर के बारे में पूछ सकते हैं। आप जैसे ही अपने एयरलाइंस के काउंटर पे पहुँचेंगे, वहाँ पर आपको ये देखना है कि आपका एक क्लास क्या है, इकोनॉमी है कि बिज़नेस है। तो आप इकोनॉमी वाले काउंटर में जाएंगे। वहाँ वो आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, आप क्या करने जा रहे हो। देन वो वहाँ से आपको लगेज जमा कराएंगे और आपके लगेज में एक नंबर या बारकोड के साथ डालेंगे और वो आपके बोर्डिंग पेपर के पीछे चिपका देंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यदि अगर आपका लगेज खो जाता है, तो वो उसे फाइंड आउट करने में मदद करते हैं और प्लस कंपनसेशन भी देते हैं, जितने देर के लिए आपका लगेज खो जाएगा। बोर्डिंग पास मिलने के बाद आपको सीधे इमिग्रेशन के लिए जाना होता है, जहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर खड़े होते हैं। वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट, अपना बोर्डिंग पास देना होता है। वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे 2-3 सवाल पूछेंगे, जैसे कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ जाना चाह रहे हो, आप क्यों जाना चाह रहे हो, आपके पापा क्या करते हैं, आपका जाने का पर्पस क्या है, एक्सेट्रा। इस तरह 2-3 सवाल पूछने के बाद वो एक स्टैंप लगाएंगे आपके बोर्डिंग पास पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद वो आपको सिक्योरिटी काउंटर पे भेजेंगे। उस काउंटर पे जाने के बाद आपको ट्रे में अपना पूरा लैपटॉप, चार्जर, बेल्ट, अपने ईयरफोन्स, मोबाइल, किसी प्रकार की वायर, सब चीज़ रखना होता है और बैग और एवं जैकेट तक रखना होता है। और वो स्क्रॉल होके आपका आगे जाता है। फिर आप बगल के काउंटर में जाके वो आपकी चेकिंग करेंगे और चेक होने के बाद वो आगे जाके आप अपना सारे सामान कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपकी बोर्डिंग पास में आपको देखना होता है कि आपकी सीट नंबर क्या है। तो सामने एक स्क्रीन चलती होती है, जहाँ पे आपके फ़्लाइट नंबर का और गेट लिखे होते हैं। उसको देखते हुए आप अपने गेट काउंटर के पास जाओ। और अगर अगर आपकी फ़्लाइट बहुत देर में है या आप 1-2 घंटे में पहले पहुंच चुके हैं, तो आप वहां पे लॉन्च है, खाने पीने की चीज़ें हैं, या एयरपोर्ट घूम सकते हैं। फिर आप अपने गेट के पास जाएंगे। वहां पे आपके टिकट में ग्रुप लिखा होगा कि आप किस ग्रुप के हैं। तो आपको ग्रुप वाइज बुलाएंगे, जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, तो आपके टिकट में लिखा होता है। तो मेरा तो ग्रुप 6 था। जब मुझे ग्रुप 6 बुलाया गया, तो हम लाइन पे लगे। उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा और फिर उन्होंने मुझे आगे फ़्लाइट के लिए भेज दिया। वहाँ पे एयर होस्टेस आपको बैठाते हैं, जो क्रू केबिन होते हैं। वो आपको आपकी सीट देते हैं और आप आराम से अपनी फ़्लाइट एंजॉय कर सकते हैं। और यदि आपका कहीं पे भी जॉइंट फ़्लाइट है, जैसे मेरी स्विट्ज़रलैंड थी, स्विट्ज़रलैंड में उतरते ही उन्होंने मेरा बोर्डिंग चेक किया और उन्होंने मुझे भेज दिया, एंट्री दी अपने एयरपोर्ट पे। पर आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि यदि आप कहीं पे भी जाते हैं, किसी भी जॉइंट ट्रिप पे, या आपका कहीं भी किसी एयरपोर्ट में लेओवर है, तो आप वहाँ की करेंसी थोड़ी बहुत ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको खाने पीने के लिए असुविधा नहीं होगी। तो वहाँ के बाद आपको फिर से आपका सिक्योरिटी चेकिंग, बोर्डिंग होता है और वो आपको फ़्लाइट में बैठा देते हैं। तो फिर आप अपनी डेस्टिनेशन में ईज़िली पहुँच जाते हैं। अपने डेस्टिनेशन एयरपोर्ट पे उतरने के बाद आपको इमिग्रेशन के लिए फिर से जाना होता है, जहाँ पे वो आपको एंट्रेंस स्टैंप लगाते हैं, जो वेरीफ़ाइड करता है कि आपका उनके देश में स्वागत है। तो कैसी लगी आपको मेरा वीडियो? आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मैंने बेसिक से बेसिक्स नॉलेज आपको बताई है। सो प्लीज़ इसे सेव करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।